दोस्तों, क्या कोई किताब 600 साल पहले भविष्य लिख सकती है? क्या कोई संत आने वाली महामारियों, भूकंपों और युद्धों की भविष्यवाणी कर सकता है? आज हम बात करेंगे भविष्य मालिका पुराण की एक ऐसी रहस्यमयी पुस्तक जिसकी चर्चा 2020 के बाद अचानक पूरी दुनिया में शुरू हो गई। कहा जाता है कि इस किताब में कोविड-19 महामारी, जगन्नाथ मंदिर के संकेत, जापान के भूकंप और तीसरे विश्व युद्ध जैसी घटनाओं का जिक्र पहले से मौजूद है। लेकिन क्या ये सब सच है या फिर लोगों ने डर फैलाने के लिए इस किताब में नई बातें जोड़ दी? आज हम भविष्य मालिका को स्पष्ट, तथ्यपूर्ण और बिना डर के समझेंगे, क्योंकि संत अच्युतानंद दास का असली संदेश डर नहीं बल्कि जागरूकता था। भविष्य मालिका एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसे 16वीं सदी में ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास ने लिखा था। उन्होंने इसे पीपल के पत्तों पर लिखा और यह सीधे जगन्नाथ महाप्रभु की परंपरा से जुड़ा है। माना जाता है कि संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की विशेष शक्ति थी। वे योग, तंत्र, आयुर्वेद और ध्यान के माहिर थे। कई लोग कहते हैं कि वे गहन समाधि में आने वाले समय की घटनाएं देख लेते थे। भविष्य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि कलयुग के संकेतों का केंद्र है। किताब में कहा गया है कि मंदिर से जुड़े 3 संकेत कलयुग के अंत की शुरुआत बताएंगे। एक पवित्र बरगद का वृक्ष उखड़ना, कल्पवट, मंदिर के पास 600 साल पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ था। किताब कहती है जब यह पेड़ उखड़ जाएगा तब एक महामारी धरती को हिला देगी। अप्रैल 2019 में आए फेनी तूफान ने यह पेड़ उखाड़ दिया और ठीक कुछ महीनों बाद दिसंबर 2019 में कोविड-19 की शुरुआत हुई। लोगों ने तुरंत इसे भविष्य मालिका से जोड़ दिया। 2 जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगना। किताब के अनुसार जब झंडे में आग लगे तब पृथ्वी पर भारी परिवर्तन आएंगे। 26 मार्च 2020 को ऐसा ही हुआ। 600 साल में पहली बार झंडे में आग लगी। 3 झंडे पर चिड़ियों का बैठना। सामान्यतः वहां चिड़िया नहीं बैठती क्योंकि मंदिर समुद्र के किनारे है और तेज हवा चलती है, लेकिन हाल के वर्षों में कई बार चिड़ियों को वहां बैठते देखा गया। किताब इसे भी एक संकेत मानती है। भविष्य मालिका कहती है कि कलयुग की अवधि 432 साल है, जिसमें से अब तक केवल 125 साल हुए हैं। फिर भी किताब में लिखा है 2020 के बाद कलयुग का अंत प्रारंभ हो जाएगा। इसका मतलब दुनिया खत्म नहीं बल्कि परिवर्तन शुरू। और 2020 में जो महामारी और घटनाएं हुई, लोगों ने उन्हें इसी भविष्यवाणी से जोड़ दिया। किताब में महामारी का उल्लेख है और बरगद के पेड़ के उखड़ने के कुछ महीनों बाद कोविड-19 फैल गया। लोगों को लगा यह वही भविष्यवाणी है। किताब में बड़े भूकंपों का जिक्र है। पहाड़ नदियों में बदल जाएंगे और नदियां पहाड़ों की तरह उठेंगी। आज दुनिया में बढ़ते भूकंप, सुनामी, जलवायु परिवर्तन लोगों को यही याद दिलाते हैं। कुछ दावे सही लगते हैं, लेकिन कुछ बातें वैज्ञानिक रूप से संदिग्ध हैं। किताब में कहा जाता है कि 2024 के बाद विश्व युद्ध होगा। कई देश भारत पर हमला करेंगे, लेकिन भारत विजयी होगा। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं। यह भी विवादित है। 600 साल पहले सैटेलाइट जैसा शब्द मौजूद ही नहीं था, तो शायद यह हिस्सा बाद में जोड़ा गया हो। कुछ लोग दावा करते हैं कि किताब में लिखा है कि एक दिन इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर देंगे, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह दावा प्रमाणित नहीं है। भविष्य मालिका का असली संदेश डर नहीं है। साधु संत कहते हैं यह किताब भविष्य बताने से ज्यादा मानवता को चेतावनी देने के लिए है। इसका मतलब हम प्रकृति का सम्मान करें, पाप, हिंसा, अत्याचार छोड़ें, पर्यावरण को नष्ट न करें, धर्म, प्रेम, दया के मार्ग पर चलें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जलवायु परिवर्तन, भूकंप, सुनामी, महामारी खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे। यह विज्ञान भी कहता है, सिर्फ भविष्य मालिका नहीं। किताब कहती है कि कल के अवतार तब आएंगे जब गंगा सूख जाए, यमुना का अस्तित्व खत्म हो जाए,
सरस्वती पूरी तरह विलुप्त हो जाए। आज सरस्वती लगभग सूख चुकी है, यमुना की हालत खराब है, लेकिन गंगा अब भी शक्ति से बह रही है। इसीलिए कलयुग का अंत अभी बहुत दूर है। कल की अवतार अभी 4 लाख वर्षों बाद आएंगे। अच्युतानंद दास कहते थे, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति शून्य है। शून्य यानी न रूप, न आकार, न शुरुआत, न अंत, सब कुछ इसी से निकलता है और इसी में विलीन होता है। ध्यान के द्वारा साधु संत इस शून्य का अनुभव करते हैं और यही उन्हें सामान्य मनुष्य से अलग बनाता है। आज कोई कहे कि मैं भविष्य देख सकता हूँ, तो यह सच नहीं होता। अगर यह संभव होता तो लोग शेयर बाजार से करोड़ों कमा लेते। भविष्य की खूबसूरती ही यही है कि यह अज्ञात है। 2012 में भी कहा गया था कि माया सभ्यता के अनुसार दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी तरह भविष्य मालिका को भी कुछ लोग डर फैलाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। भविष्य मालिका कहती है, प्रकृति को संतुलित रखो, पाप, लालच और हिंसा छोड़ो, सत्य, दया, करुणा और क्षमा अपनाओ, पर्यावरण की रक्षा करो। अगर हम ऐसा करेंगे तो किसी भी कलयुगंत या महाप्रलय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया की रक्षा हमारी सोच और कर्मों से ही होगी। अगर आपको लगता है कि भविष्य मालिका का संदेश सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि मानवता को जागरूक करने की पुकार है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आप मानते हैं कि 2020 के बाद कलयुग का असली परिवर्तन शुरू हो चुका है? इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर शेयर कीजिए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली अपलोड की सूचना सबसे पहले आपको मिले।